आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार सातवां, जैनी मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान की अर्थात वीतरागी और सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान की वाणी ही इस जीव के मोह नाम के बीमारी का इलाज है। समस्त संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो मोह से ग्रासित ना हो। अनंत जीव राशि सब मोह से ग्रासित है। पूर्व कर्म के फल में प्राप्त देहादि को मैं और मेरा मानकर, संयोगों को अपना मानकर भ्रम में जीती है। इष्ट निष्ठ कल्पना करके राग द्वेष करते हैं। यही संसारी जीवों के अनंत संसार का कारण है। यदि ये जीव को इस संसार से मुक्त होना है तो इसे पहले मोह से मुक्त होना होगा, फिर राग द्वेष से मुक्त होना होगा। तो मोह से मुक्त होने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो जो जीव शयोक्षम लब्धि लेकर आए हैं कि जो वाणी जो कही जा रही है उसका विचार किया जा सके, जो विशुद्धि लेकर आए हैं कि वो वाणी सुनने के निकट आ सके, फिर जो वाणी को सुनेगा उसका चिंतन करेगा, है ना, उसको निर्णय करने के लिए, उसकी प्रतीति करने के लिए उस शिक्षा का जो सूक्ष्मता से अपने अंदर ग्रहण करेगा, है ना, और प्रतीति जैसी शिक्षा दी है वैसी करेगा, वह जीव तुरंत ही सम्यक्तों को अंगीकार करके इस संसार से पार होने का पूरा कार्य कर लेगा। और वो सम्यक दर्शन एक बार स्वयं को पहचानने पर देह कभी मैं लगती नहीं, तो कोई वस्तु अच्छी बुरी लगती नहीं, तो कोई राग द्वेष ही नहीं हो रहा। इसलिए कर्म बंधन होना बंद हो गए और पुराने कर्मों की भी सत्ताएं नाश होती जा रही है ना, विजरा होती जा रही है और वो जीव कर्मों से रहित हो जाता है, विभाव से रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है पूरी, समझ में आए। इसमें हम कहाँ है, हम देशना तक पहुँच गए हैं, है ना। हम शोएब लब्धि भी लेकर आ गए, विशुद्धि भी लेकर आ गए, देशना भी लेकर आए। देशना प्राप्त होने पर अब हम क्या कर रहे हैं गलती अनादि से कि देशना प्राप्त करने पर उस देशना का विचार करके तुरंत उसकी प्रतीति नहीं करते। ये हमारी तकलीफ है। हम उस शिक्षा को, उस तत्व उपदेश को हम सुनकर अन्य विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं या अन्यथा विचार कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, या फिर दूसरे ही विचारों में लग जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे को जो उपदेश, जो शिक्षा दी जा रही है, हमें उसकी कोई महिमा नहीं है। यहाँ पर उस वस्तु याद रखना, दुनिया में पूरी तरह झूठ बोला जाता है और जिनेंद्र भगवान की वाणी एकमात्र सत्य है। जब हम इस महिमा से इसको सुनेंगे तब हमारा काम होगा, समझ रहे। हम तो ऐसे सुनते हैं कि दुनिया में भी सच है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सच बोला जा रहा है समझे क्या। जब पूरी दुनिया झूठ लगेगी और जिनवानी सही लगेगी तब ये काम होगा जो सम्यक दर्शन में, समझे क्या नहीं। सब भ्रम में है बीमार लोग, वो क्या हमारे को समझाएंगे कोई चीज़ अच्छी बुरी, है क्या नहीं। उन्हें खुद को ही नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा। वो चटाई थोड़ा पीछे कर लो भैया को जाने को जगह, है ना, थोड़ा सा पीछे ही बैठो। हाँ, तो सर्वत्र तो मोह से ग्रासित जीव है, वे हमें थोड़ी उपदेश दे पाएंगे क्या कि क्या सही है क्या गलत है, दे पाएंगे क्या। विचार करो। तो जो मोह से रहित हो, समझ रहे, राग द्वेष से रहित हो, ऐसे वितरागी जीव और पूरी दुनिया को जानता हो, ऐसे सर्वज्ञ जीव ही उपदेश हमें सच्चा दे सकता है। इसलिए वितरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी, इसी को जिनवाणी कहा जाता है ना। यही आपको सत्य मिलेगा। और फिर यहाँ पे आप पूरे विश्व में वितरागी और सर्वज्ञ भगवान की वाणी सबको मिलती नहीं, बस किसी जीवों को मिलती है, उनमें हम हैं, है ना। और ये वाणी मिलने पर इसका कैसा हमने सदुपयोग करना चाहिए, विचार करो। हम इसको बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं, इसलिए वो प्रायोग्य और कारणना होती है और इसलिए हम सम्यक रूप परिणमित नहीं होते। ठीक है, अभी वाणी में क्या आ रहा है वो समझते। भाव वाणी में ये कहा जा रहा है कि आप ये देह नहीं हो, आप जीव हो, एक सत्ता हो, त्रैकालिक सत्ता हो। इधर ध्यान दो, उलझो मत उधर, शब्दों की ओर ध्यान दो।
या त्रिकाली ध्रुव हो, मतलब एक त्रैकालिक सत्ता हो। त्रैकालिक मतलब क्या, जो जो हमेशा रहती है, भूतकाल में भी थी, भविष्य काल में भी रहेगी, त्रैकालिक। ध्रुव मतलब जो घटती बढ़ती भी नहीं, समझे कि जैसी की वैसी सत्ता। और कैसी, ज्ञान और आनंद गुणों से संपन्न, अनंत गुण है वैसे, और ज्ञान और अनंत, ज्ञान और सुख ये मुख्य गुण उसके। ऐसी शाश्वत सत्ता आपको याद रखना। जैसे सूरज चांद जैसा हमेशा रहते हैं, वैसे आप भी हमेशा रहते हो। अब ये देशना दी जा रही है वहाँ पर। वो कहते हैं अरहंत और सिद्ध दशा भी अपने अंदर से उत्पन्न होती है, यानी वो कार्य परमात्मापना है। कार्य मतलब क्या, पर्याय में उत्पन्न होना, इसे बोलते हैं कार्य। पर्याय को कार्य वर्ड भी है। तो अरहंत सिद्धपना जो है वो कार्य है, समझ क्या, पर्याय में अरहंत सिद्धपना है, लेकिन आप कारण हो अरहंत सिद्धपने के कारण। तो कारण परमात्मा हो, कार्य परमात्मा। जो पर्याय में परमात्मापना आना, वो कार्य परमात्मा है, समझे कि नहीं। वो कहते हैं वो क्षणिक है, आप कारण परमात्मा हो त्रिकाल, मतलब हमेशा से आप कारण परमात्मा हो। तो कितनी बड़ी देशना दी गई हमारे को डायरेक्ट परमात्मा को दूरी दुनिया दीनहीन बनाने के लिए, है ना। मुझे दीनहीन पामर सारा ही जग कहे, समझ रहे कि नहीं। पूरी दुनिया दीनहीन पामर बुलाती मुझे, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो ऐसा वैसा, तो ऐसा, तो ऐसा, तो ऐसा, तो ऐसा। पूरी दुनिया मुझे दीनहीन पामर बोल रही है, मुझे भगवान मुझको कहेंगे, है ना। मुझे भगवान कहा जा रहा है, मुझे परमात्मा बोला जा रहा है। ऐसी देशना मिली हमारे को, है ना, जो दीनहीन स्वयं को अनुभव रहा। थोड़ा पीछे हो जाओ, और हम तुम इधर ले लो, एक सेकंड रुको। हाँ इधर आ जाओ, थोड़ा सा जाने के लिए जगह भी हो जाए। ये जो बीच में वाली है ना, वो इसको इस साइड को ले लो। हाँ, सेटिंग अच्छे से हो जाए। देखो वापस सुनो, दीनहीनता के उपदेश हमें दिए जाते हैं कि तू रागी है, तू द्वेषी है, तू परुष है, तू बेटा है, तू ये है, तू वो है। और हमारे को इस सर्वज्ञ भगवान की वाणी क्या मिल रही है, जो पूरे विश्व में किसी से राग द्वेष नहीं करते, और भूत भविष्य वर्तमान काल को, तीन लोक को जानने वाले ऐसे परमात्मा हमारे को ये कह रहे हैं कि तू परमात्मा है। अब सोचो ये वाणी, ये दिव्य ध्वनि मिलने पर हम कैसे लेते हैं इस वाणी को, एकदम हल्के से सुन के हमारे को सुना अनसुना कह देना, कर देना, इसी को कहते हैं, समझे कि अनसुना कर दिया हमने। वो परमात्मा बोल रहा है, हम अनसुना कर दे रहे, परमात्मा बोल रहे हैं, हम अनसुना कर दे रहे। इसीलिए हमारे को न प्रायोग्य, न कारण, न सम्यक तो होता है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ। इसके लिए कहते हैं कि सिर्फ सुन के तो छोड़ दे, विचार करो। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, हमने बच्चे को बोला जा पानी लेकर आ, तो लेकर नहीं आ रहा, हम उसको पूछे सुनाई दिया क्या, बोले हाँ। क्या, बोले क्या सुनाई दिया, बोले पानी ले, क्या बोला ना आपने। तो सुना कि नहीं सुना, सुना कि नहीं सुना, बोलो। आपने कभी सुना है कि आप परमात्मा हो। समझ रहे क्या कह रहा हूँ। बस कान पर पड़ जाने को सुनना नहीं कहते ना हम। वो तो बच्चा भी बोल रहा है, मैंने सुन लिया पानी चाहिए आपको, है कि नहीं। पर क्या इसका अर्थ क्या होता है कि तुझे पानी उठकर पानी लाना था। तो हम जो कह रहे हैं कि तू परमात्मा है, कारण परमात्मा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तुझे अंतर्मुख होकर अपने आप को देखना है कि मैं परमात्मा ही हूँ क्या। सिर्फ सुन लेने के लिए थोड़ी बोला था हमने कि तुझे बहलाने फिसलाने के लिए, तुझे बस लाड़ी गोड़ी लगाने के लिए मीठी मीठी बातें बोल के हाइपर कर देना, वो थोड़ी हमारा, हमको वस्तु बतानी आपको, आप कौन सत्ता हो। याद रखना, सबको भूलेला भगवान कहा जाता था, क्योंकि है ही सब भूले हुए ही है। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है, भगवान। भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान। सुख और ज्ञान वाले पदार्थों को ही भगवान कहा जाता है। अब बोलेंगे वो वाले भगवान है, तो समझा नहीं, वो अभी भी वो शरीर देख रहा है, वो शरीर तो है ही नहीं, है वो परमात्मा, शरीर आत्मा ही है वो आत्मा के अंदर भगवान बना प्रकट हुआ है। याद रखना, प्रकट हुआ है, इसलिए उनको भगवान कह रहे। और इधर इधर भी तो सेम ही वस्तु है, सेम टू सेम, सिर्फ पर्याय प्रकट नहीं हुई, लेकिन भ और ग तो है ही अंदर, ज्ञान और सुख है क्या नहीं। तो सिर्फ भगवान वहां पर ही क्यों खोजते हैं, भगवान तो यहाँ पर भी है। तो बस बस सुन लेने का है कि नहीं, है ना। कहाँ है हमारे को आत्मा की रुचि, आत्मा की जानने की जिज्ञासा, आत्मा में रमन करने की भावना, आत्मिक, है ना। ये कोई भावना नहीं हमारे को, समझ रहे ना। हमें सच में बताओ, हमारे को आत्मा चाहिए भी कि नहीं चाहिए, सच बताओ खुद को। नहीं चाहिए हमारे को। मैंने बताया था कल भी, पुण्य की उदय चाहिए हमारे को,
हमारे को आत्मा नहीं चाहिए। सभी जीव देखो, पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली सामग्री के लिए हम 23 घंटे 23.5 घंटे प्रयत्न करते हैं। उसका मिलना पूर्णतः पूर्व कर्म के हाथ में है। और जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो पुण्य सामग्री है, पुण्य कर्म के फल। सोचो हम वहाँ पे कितने प्रयत्नशील हैं। और जहाँ से केवल ज्ञान अनंत सुख आता है, उसको प्रकट करना है, जिसका प्रकट करना आपके हाथ में है। समझे क्या नहीं? वहाँ पर तो अपने हाथ में भी नहीं है। तो हम सोचो आत्मा के लिए कितने टाइम है और पुण्य के फलों के लिए कितना टाइम है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे को आत्मा नहीं चाहिए, हमारे को पुण्य के फल चाहिए। सही है कि नहीं बताओ? ये सत्य को स्वीकारो। सत्य यही है ना, किसी को ही पुण्य किसी को ही आत्मा चाहिए नहीं, सबको पुण्य फल चाहिए। आत्मा और नरक दोनों में से क्या चुनोगे? समझिएगा, एक किसी बातें कर रहे हैं आप, आत्मा ही चुनेंगे। आत्मा और स्वर्ग में आत्मा ही चुनेंगे। तो यहाँ पे क्यों नहीं चुन रहे? फिर आत्मा और पति में क्या चुन रहे हैं? आत्मा और पत्नी में क्या चुन रहे हैं? आत्मा और पुत्र में क्या चुन रहे हैं? आत्मा और घर गाड़ी व्यापार में क्या चुन रहे हैं? हम क्या चुन रहे हैं? विचार तो करो। क्या? अरे बाकी छोड़ो, आत्मा और देह में हम क्या चुन रहे हैं यही सोचो आप। मल मूत्र से भरी हुई हड्डी मांस चमड़े की जड़ मिट्टी चुन रहे हैं हम आत्मा को छोड़। इसका अर्थ ये था कि हमको चाहिए नहीं। समझ में आया? तो जिसको आत्मा चाहिए है वो कैसे प्राप्त करता है, समझेगा नहीं? तो उसके अंदर क्या चलता है वो वर्णन पड़ेगा। अभी ये टेक्निकल है ना, समझने की कोशिश करना, नहीं समझा तो नहीं। बोलो। हाँ, चिंतन से ही हो जा रही हो, अनुभव नहीं। अनुभव हो जाएगा तो फिर तो घटी पर संसार ही खत्म होते हैं ना, खत्म ही होगा, 2-4 हो बचे। प्रायोगिक से जब ये छूटता है तो फिर से संसार बढ़ जाता है, वापस स्थितियाँ बढ़ जाती है। वो अंत कोड़ा तक टिकेगी नहीं, प्रायोगिक की लब्धि तक ही वो घटती है। और प्रायोगिक की लब्धि से छूटा कि वापस बढ़ जाती है। चिंतन में ही इतना कुछ होता है। वही तो कह रहा हूँ मैं, आत्मा का चिंतन ही कर्मों को इतना धड़ खत्म कर देता है। अनुभव तो क्या करता होगा, विचार करो। इसे चिंतन में इतनी ताकत है, समझे क्या? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सबको जितना भी संसार है, जितने भी कर्मबंधन है, वो स्वयं के विस्मरण से है और कुछ भी नहीं है। तो स्वयं की याद रखना, स्वयं की चर्चा सुनने से ही कर्मों में धक हो जाती है। चिंतन करने लग जाओ तो वो तो थर कांपते हैं, और अनुभव कर लो तो मर ही गए, समझो। समझे क्या? एक सिंपल तो फंडा है एकदम। तो हम मैं स्वयं को जितने ताकत से जानूंगा, याद रखना, जितने ताकत से अपने अंदर ले लूँगा उतने कर्म की स्पीड खत्म हो जाती है। निष्ठा फटाफट, समझ रहे क्या नहीं, निकलते जाते हैं वो। ये कर्म इतने स्ट्रांग इसीलिए हुए हैं क्योंकि मैं स्वयं के प्रति अरुचिवंत हुआ हूँ। समझे क्या नहीं? मुझे स्वयं की रुचि नहीं, मैं स्वयं की जिज्ञासा नहीं, स्वयं में रमना नहीं, समझे क्या नहीं? इसलिए तो कर्म स्ट्रांग हुए, और क्या है? सिंपल बात है ये बात। आप बस खुद का चिंतन चल, मैं बोला ना, सब बाजू में पहला स्टार्ट होना चाहिए मैं से। मैं कौन? मुझे इसका करना है, मुझे उसका करना है। तू मैं कर पहले, मैं ही खबर नहीं, बाकी की क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? समझे क्या नहीं? इसलिए पहला कार्य में, उससे कर्म कितने खत्म हो रहे देख लो आप। ठीक, चलो। जब ये उपयोग में जाता है तभी सम्यक दर्शन बोलते हैं। वैसे समझ लेने आप, वो शब्द का खेल है। स्वयं को पहचानना वो सम्यक दर्शन। मैं कौन? तुम लाइन से पकड़ रहे हो, लाइन से नहीं पकड़ो। हमारे को खोज होनी चाहिए मैं कौन हूँ, और जब हमको पता चल जाता है मैं कौन हूँ, वही सम्यक दर्शन। अब इसको उपयोग में बोलो तो वो अलग भाषा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको समझाने के लिए है वो। समझे क्या? देखो, मुझे क्या जानना है, मैं कौन? तो जानने वाला कौन? उपयोग। जानने में क्या आ रहा है? उपयोग। तो इसको उपयोग में उपयोग कहेंगे। बात समझे क्या? पर वो उपयोग खोजने के लिए नहीं गया था, वो मैं खोजने के लिए गया। समझे क्या?
बात समझना, शक्ति कहाँ से जनरेट होगी? मुझे सम्यक दर्शन करना है, इससे कभी शक्ति जनरेट नहीं होगी तुम्हारे अंदर, समझे कि नहीं? कहाँ शक्ति जनरेट होगी? मुझे खुद को खोजना है, यहाँ से शक्ति जनरेट होती है। यहाँ से कितनी शक्ति जनरेट होगी? अनंत शक्ति जनरेट होगी आपके पास। क्यों? अरे मुझे मेरी पता नहीं है मैं कौन हूँ, समझे कि नहीं? उसके बारे में जान, तो अब जानने में क्या करोगे? जाना जाना, नहीं जाना नहीं जाना, उसको भी इजीली ले लोगे। क्या फर्क पड़ रहा है हमको जानूँ या नहीं जानूँ, समझ रहे क्या नहीं? तो सम्यक दर्शन कैसा होता है? तो थर्ड पार्टी जैसा लगता है हमको सम्यक दर्शन, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, समझे क्या? तो वो उपयोग को उपयोग में देखना है, तो वो भी ऐसा हो जाता है थर्ड, मतलब समझ, सेकंडरी थर्ड वाला काम हो जाता है। लेकिन मुझे खुद को पहचानना, ये कैसा हो जाता है? मैं, समझे कि नहीं? एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मैंने कुछ वीडियोस देखे थे ना, तो वो उसमें ऐसा था, वो बोलते हैं कि जब भी तुम एडवर्टाइज करो तो माय लगाओ वहाँ पर, माय कार। देखो तुम आजकल नाम जो आ रहे हैं ना, माय, तो बोलते जब माय लगोगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, को मेरा लगेगा, तो फिर वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी होती है ये, समझे कि नहीं? लॉजिक बता रहा हूँ। तो वैसे हम आपको कह रहे हैं कि जिनवानी को भी मैं से लगाओ, मैं मेरे लिए, मुझे खुद को पहचानना है, तो आपको कनेक्ट हो जाओगे इससे। ये जिनवानी में क्या है बताओ? क्या क्या है इसमें? मेरा बायोडाटा है बस। मैं अनंत काल से खुद को बुलाऊँ और ये मुझे मेरे को बताने वाली है। तो मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? दुनिया के लिए नहीं, मैं खुद के पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ। सिंपल है ये एकदम, और कुछ भी नहीं। मैं तो डिटेल में खुद को जानना चाहता हूँ, समझ रहे कि नहीं? मैं भूखा हूँ, याद रखना, मैं खरबोपति रहूँ, मैं चक्रवर्ती रहूँ, मैं खुद से अपरिचित, तो मुझे गरीब ही लगता हूँ मैं, तो मुझे मेरा वैभव नहीं पता, मुझे मेरी सत्ता नहीं पता, क्या वैल्यू है बात बाकी फालतू चीज़ों की? कि दुनिया तुम्हारे प्रशंसा करे, प्रसिद्धि करे, कुछ भी काम के नहीं है। हम खुद को ही नहीं पता मैं कौन, बस क्या फालतू है? इसे जिज्ञासा होनी चाहिए पहले ही, तो मैं कौन, समझे क्या नहीं? सोचो, जिसके पास मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं, वो उसके पास है क्या फिर? और दुनिया भर का ज्ञान क्या काम में आएगा हमारे को? तो हमें सत्ता ही नहीं पता। अभी भगवान जी की प्रतिमा तो एक ही इशारा कर रहे हैं आपको, खुद के अंदर जाओ, खुद को पहचान। बताओ, हम तो वही बात बोल रहे हैं जो भगवान जी बोल रहे हैं आपको। उनका इशारा क्या है? क्या आओ मेरे दर्शन करो, ये इशारा है उनका। बताओ, हम तो यही समझ रहे कि आके दर्शन करने हैं, यही समझे कि ना हम, कि आके इनके दर्शन करने हैं, इनकी पूजा करनी है, यही सीखे तुम। ये वो सिखा रहे हैं कि अपने अंदर है सब कुछ, समझे ना? कि सीखना होगा, सिर्फ दर्शन करके पूजन करके चल जाओ मत, समझ रहे ना? पढ़ते देखो, कल अपना हो गया था 262 पर, अपन अब नीचे से चौथा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इस करण लब्धि के 3 भेद है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इसका बुद्धिपूर्वक प्रयत्न क्या है कि जो तत्व विचार है उसमें उपयोग को तद्रुप होकर लगाना, समझ रहे? उपाय तो मतलब करने के योग्य कार्य तो है कि जो तत्व उपदेश सुना है उसका चिंतन करते हैं। तत्व मतलब कौन, मैं कौन हूँ? तत्व मतलब साथ में पकड़ना, तत्व मतलब मैं, पहला तत्व मैं होता हूँ, समझे कि नहीं? देखो जीव अजीव कहाँ से आए हुए हैं? मैं और पर, स्वपर्व से आए ना। और आश्रबंध क्या होते हैं? अजीव को लक्ष्य में उत्पन्न हो, अजीव को लक्ष्य में लेना, अजीव का लक्ष्य करने से क्या होता है? अजीव में लगते हैं वो मोह है, अजीव अच्छे लगते हैं वो राग है, अजीव बुरे लगते हैं वो द्वेष है। तो वो अजीव से ही राग द्वेष है, समझे क्या नहीं? मतलब आश्रबंध भी अजीव वाला ही है। और संवर निर्जरा, वो जब मैं अजीव को छोड़कर जीव का लक्ष्य करता हूँ तो वो संवर होता है, फिर वही निर्जरा होती है और वही मोक्ष होता है, समझे क्या? मतलब तत्व उपदेश का अर्थ क्या? मैं कौन और मैं कौन नहीं, यही है। तो जब हम इस उपदेश को, तत्व के उपदेश को इतने गहराई से पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझे क्या नहीं? जब हम तत्व का उपदेश मतलब मुझे मेरा जब स्वरूप दिखाया जा रहा है ना, तब हम उसको तद्रूप होकर सुनते हैं क्या, उसको गहराई में उसके अंदर उतरते हैं क्या, है ना, खुद को पहचानने की जिज्ञासा होती है क्या, तब समझा जाएगा कि वो करण होगा कि नहीं होगा। हम एकदम इजी ले लेंगे तो करण लब्धि होगी, वो प्रायोगिक भी नहीं, वो देशना भी नहीं आती है समझे क्या? मैं तो आपको बता दूं कि जिनवानी अगर हम ध्यान से सुन भी नहीं रहे कि इधर आधा चित्त है, उधर आधा चित्त है, इधर बैठे उधर बैठे, इसमें सुने कभी नहीं सुने, तो ये तो दैशना लब्धि भी नहीं बनती। वो तो प्रायोगिक और करण की कहाँ बात करें, कहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का, कुछ भी नहीं है वो, समझे कि नहीं? धर्म ही नहीं है, समझ रहे? जहाँ हम जिनवानी को एकदम अपने
सोचो, मैं पता है आपको समोशरण में सोदर में खड़ा रह सुनता है, आपको पता है। अब बाकी सब बैठते वो खड़ा रह सुनता है। द्वादशांग का ज्ञानी है वो, और इतना ज्ञानी होकर खड़े रहकर सुनता हाथ जोड़कर। सोचो क्यों, वो पता है द्वादशांग, पता है सम्यक दृष्टि शायिक, अगले भाव में मोक्ष है उसका, ऐसा जीव की बात कर रहे हो। उनको वैल्यू है सम्यक दृष्टि को, इसकी वैल्यू, हमारे को वैल्यू नहीं। समझे कि नहीं, फर्क समझो आप। हमको पता ही नहीं कौन सी चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं। आपको पता हो क्या, सच में बताओ। वो मराठी की वो याद आती होगी आपको, स्वाद के बारे में, है ना? नहीं याद आई? नहीं याद, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं याद आई तो, है ना? तो ये इसका स्वाद क्या है हमको पता ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या है हमको पता ही नहीं। समझे क्या नहीं? पढ़ो, देखो 3 लब्धि होती है, एक अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना, यहाँ संक्षेप में कहते हैं। ठीक है, अब देखो है तो ये टेक्निकल, कठिन लगेगा सुनने को, पर है बहुत ईजी, नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रयोजन भूत में नहीं आता है। इतना समझ लेना कि 3 करण होते हैं। ठीक है, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम, नहीं एक लाइन बड़ लाइन, त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वालों के जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम है। वहाँ करण नाम तो परिणाम का है, मतलब त्रिकालवर्ती मतलब पूरा भूत में हुए हुए, अभी वर्तमान और भविष्य में जितने भी करण लब्धि वाले जीव हैं, उनके परिणामों को, करण मतलब परिणामों को, उनके परिणामों को एक साथ समझकर ये 3 नाम लिखे गए हैं। समझ रहे? तो देखो, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण, मतलब क्या, कोई ये अधःकरण में बहुत पहले गया हो, समझे क्या नहीं, और कोई अभी अभी अधःकरण में गया हो। समझ रहे? मतलब कोई एक समझ लेना 2 मिनट पहले से अधःकरण में है, कोई जस्ट अभी अधःकरण में आया है, तब भी उन दोनों के परिणाम मैच हो रहे हैं। जहाँ ऐसा होता है वहाँ अधःकरण कहा जाता है। समझे क्या कहा? बात समझ लेना। पहले वालों के समय, देखो वर्ड क्या है, पहले और पिछले समयों के परिणाम। समझे? पहले मतलब जो पहले से ही अधःकरण में है उसका परिणाम, और पिछले मतलब क्या, जो बाद में आए हैं उसके परिणाम समान हो सो अधःकरण है। समझ रहे? मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई ये अधःकरण में कोई लेट ज्वाइन करके भी स्ट्रॉन्ग परिणाम कर सकता है, कोई पहले ज्वाइन करके भी जहाँ तक पहुँचा है, समझे कि नहीं, ये लेट ज्वाइन करने वाला भी डायरेक्टली अधःकरण में उस परिणामों को मैच कर सकता है। समझे क्या? समझने की कोशिश करना, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो बोल देना। हमने क्या कहा, 2 मिनट पहले अधःकरण में गया हुआ जीव और एक अब भी जस्ट ज्वाइन किया हुआ, इन दोनों के परिणाम मैच कर सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए, और उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैंने मिनट बोले थे, यहाँ पे उन्होंने समय बोले, उनको इशारा कर दो आधे घंटे के लिए, बोल दो, कल रुकाया था मैंने उनको, बोल दो एक बार उनको ना, 15-20 मिनट रुको बोलना। देखो तो क्या कहा कि देखो फिर से पढ़ता हूँ, पश्चात देखो क्या, किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए। पहला समय आया अल्प विशुद्धता थी, फिर क्या होता है देखो अधःकरण में भी, पश्चात समय वर्ड क्या है देखो, समय अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ती जाती। सोचो, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? करण लब्धि की पहली क्वालिटी क्या है? अनंत गुना विशुद्धि बढ़ते जाना। सोचो कैसे होता होगा ये अनंत गुना विशुद्धि बढ़ती, कैसे? सोचो, ये अंदर खुद को खोज रहा है ना वो, तो उसके अनंत गुना विशुद्धि बढ़ती जाती। समझो बात। समझ रहे? हमको बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, अंदर अनंत गुना विशुद्धि समझ रहे? पूरी दुनिया विशुद्धि के लिए पागल है आज के डेट में, क्योंकि विशुद्धि हो जाए, भाव विशुद्ध हो जाए, तुम दुनिया भर के प्रयत्न कर लो, विशुद्धि नहीं मिलेगी आपको। जो आत्मा को खोजने में जो विशुद्धि वो अनंत गुना बढ़ती है। ठीक है, विशुद्धता से बढ़ते गए तथा उसके द्वितीय और तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, उस तो दूसरा समय आया, तो कैसे आया? पहले समय से अनंत गुना विशुद्धि बढ़कर। समझ में आया? फिर तीसरे समय में क्या है? दूसरे समय से अनंत गुना विशुद्धि बढ़कर, तो उसके जो तीसरे समय में परिणाम है, समझ रहे, अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, और कोई जो पहले समय में एंटर किया है उसके परिणाम और उसके तीसरे समय के परिणाम सेम भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना लॉजिक? और उनके उससे समय अनंत गुनी
विशुद्धता से बढ़ते हो, इस प्रकार अधः प्रवृत्त करन जाना। समझ रहे कि नहीं? पहले समझ लेना। यहाँ पर क्या है, पहले इसका सिंपल, अलग अलग टाइम वाले लोग हैं लेकिन परिणाम मैच हो सकते हैं। इसमें अधःकरण हो सकते हैं। हाँ मतलब क्या, मतलब कंपलसरी ऐसा नहीं है कि जो स्टार्ट में मतलब सबका पहला समय रहेगा सबके परिणाम सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है। अधःकरण में कोई तीसरे समय में जिस विशुद्धि को अचीव किया, कोई पहले समय में ही उस विशुद्धि को अचीव कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? इजी समझ लेना। अभी टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करना मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको। समझ रहे नहीं? मतलब बिगिनर्स एंड जो पुराने हैं, ओल्ड प्लेयर्स, कैन बी एट वन लेवल एट वन टाइम। समझ रहे कि नहीं? और ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब विशुद्धता पहले समय में और तीसरे समय में मैच किसके हो रहे हो? तो देखो याद रखना, कौन कितने इंटेंसिटी से एंटर कर रहा है, ये एंट्री का है। समझ रहे कि नहीं? एंट्री करते हो कोई ज़्यादा इंटेंस हो और कोई कम इंटेंस से स्टार्ट हुआ हो। समझ रहे कि नहीं? तो एंट्री के लेवल पर ऐसा हो सकता है क्या? समझे कि नहीं? मतलब स्टार्ट किसी देखो तुम, स्टार्ट एकदम भारी करता है, बाद में डीम पड़ता है कोई। समझे कि नहीं? कोई की स्टार्ट भारी रहती है, तो स्टार्ट में डिफरेंस आ सकता है। समझे कि नहीं? फिर आखिरी जो तीसरा है ना, वहाँ पर सब सेम हो जाते हैं। समझे क्या? जैसे रेसिंग लगी 4 लोगों की, तो एक पहला बहुत भाग गया फास्ट, बाद में थक गया वो, फिर बाद में तीनों भी पीछे आ गए उसके लेवल पर। एग्जाम्पल समझे कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है। समझ रहे ना? तो ये टाइप का है। अधःकरण में डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब क्या, अलग टाइम वाले भी मैच कर सकते हैं, है ना? लेकिन फिर अपूर्वकरण में क्या होता है वो समझते हैं अपन। ठीक है, अब देखो मतलब अधःकरण में सबके परिणाम एक लेवल जैसे रहेंगे, ऐसे मतलब विशुद्धि है। एक लेवल की किसके आगे हम नहीं समझे आप? सब एक साथ मैच करेंगे ऐसा नहीं है। कोई तो तीसरे समय वाला है, पहले समय में ही कोई तीसरे लेवल का परिणाम कर ले, परिणाम विशुद्ध से विशुद्धि। देंगे। जब ऐसा नहीं, तो वही तो बोल रहे हैं, तीसरे लेवल के और पहले लेवल के दोनों की विशुद्धि एक ही लेवल की रहेंगी। ये पहले समय वाला, ये 3 समय हो गए इसको, अधःकरण में आके इसको 3 समय हो गए, इसकी विशुद्धि है। कोई पहले समय में आया, एक ही समय हुआ है, उसकी विशुद्धि है। ऐसा हो सकता है। समझे क्या नहीं समझे? कोई 5 समय वाला हो, उसकी विशुद्धि कम हो, ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन यहाँ पे बोलना क्या इंपॉर्टेंट, कि 2 अलग अलग समय वाले हैं लेकिन फिर भी विशुद्धि सेम हो सकती है यहाँ पर। अधःकरण, अधःकरण है ये, अधः प्रवृत्तिकरण पूरा नाम है इसका, लेकिन अधःकरण। ठीक है, अब देखो दूसरा, तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो। ठीक है, अपूर्व ही हो, मतलब क्या, अब दूसरे करण में घुस गए तुम, तो क्या, जो पहला रहेगा उसके परिणाम तो और सुपर डुपर होते जाएंगे, और जो दूसरा आएगा उसके अंदर उसके परिणाम 0 लेवल पे रहेंगे, उसको भी वैसे सुपर डुपर होते जाएंगे, लेकिन वो पहले वाले को मैच नहीं कर पाएगा। समझ में? दूसरे लेवल पर, क्योंकि पहला वाला अब अपूर्व करण में घुस गया है, अब उसके तो अपूर्व मतलब अभी तक हुए ही नहीं, ऐसे परिणाम होने लग गए उसके। तो दूसरा जो आएगा अभी जस्ट, तो उसके वैसे परिणाम नहीं होंगे जैसे इसके हो गए। समझ रहे ना? अपूर्व करण में मैच नहीं करेंगे। समझ रहे? नहीं हुआ क्या टच है ना? हाँ, नहीं अपूर्व करण में बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, अपूर्व। ऐसा आज तक हुआ नहीं, यानी अभी तक हुआ नहीं, ऐसा परिणाम उत्पन्न कर रहा है वो पहले समय वाला। समझ रहे क्या नहीं? तो पहले समय वाला 3 समय पे जब जाएगा तो एक हाइट अचीव कर लेगा, तो जो दूसरा आ रहा है अपूर्वकरण में, वो उसके हाइट नहीं मैच कर पाएगा। किसमें? अपूर्वकरण में। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? वापस एक बार सुन लेना। मतलब सिंपल है, देखो पहले स्टार्ट जो कर रहा है वो, जो बिगनिंग में क्या हो सकता है कि वो पुराने वालों को मैच कर ले बिगनिंग में, अधःकरण में। लेकिन जब वो जो पुराना वाला खिलाड़ी है वो अपूर्वकरण में एंटर हो गया, तो अब उसने गियर्स बढ़ा दिए हुए अपने सुपर। समझ रहे? तो ये जो दूसरा वाला है, अब वो उसकी स्पीड मैच नहीं कर पाएगा, वो 3 समय आगे भाग गया है, तो ये इसको अब वो 3 समय लाने पड़ेंगे उतनी विशुद्धता लाने के लिए। समझ में आ रहा है? ये किस में हो रहा है? अपूर्वकरण में। अब ये है टेक्निकल, अब ये सब अंदर चलता है, ये सिर्फ भगवान जी को दिखता है, बाकी किसको नहीं दिखता। समझेगा? मतलब 20 में कर्मों में बताएंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। देखो मैं आपको बता दूँ, दूसरी भाषा समझो आप। ये जो अधःकरण अपूर्वकरण वाले लोग हैं, ये बस अभी सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले हैं, और बस अभी निर्वाण को प्राप्त हो गए।
वो जीवों की बात चल रही है यहाँ। समझेंगे? सम्यक दर्शन और दो चार भूमि निर्वाण, सिद्ध बनने वाले जो जीव है उनकी चर्चा चल रही है, जो मुक्त होने वाले। समझ रहे को? तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं इधर? कहाँ है हम कहाँ है? अदर करना पूर्व एकदम, ये तो समय समय की लिखा है। समय मतलब क्या समझ? सेकंड का असंख्या तो भाग, ये समय समय का खेल है आपका। तो यानी आपको लगेगा कि तो कब करूँगा, फिर आधा करण हुआ क्या? अरे तुमको मालूम ही पड़ेगा, आधा ऊपर हुआ तो सब हो गया। इतनी इंटेंसिटी से काम होता है क्योंकि आप अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना चाह रहे हो, आप अपनी खोज में हो, तो सब हो जाएगा। आप सिर्फ खोज, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बस लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे को ऐसे पहचानना है, बस हो जाएगा इसे। आप जानना चाहते हो कि खुद को, ये अगर जानना चाहते हो तो है ये सब। समझ रहे? नहीं, जो जानना चाहते हो उनको काय का कारण ना, हमने देखना ही नहीं उसको। तो प्रायोगिक क्या कारण क्या, समझ रहे? पढ़ते देखो, ये तीनों होंगे, तीनों ही होंगे, तीनों भी होंगे, तीनों भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो ही करण हुए या तीन, एक ही करण हुआ, तीनों करण हो गए। ठीक है? जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते। समझ रहे? बढ़ते ही होते हैं। समझ रहे? तथा यह अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं। समझ में आया क्या? देखो फिर से पढ़ लेते एक बार। हाँ, जैसे उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं रहते। मतलब क्या? दो समय वाले के परिणाम कभी भी ऊंचे ही रहेंगे। समझ रहे क्या? नहीं, पहले समय वाले के परिणाम कभी भी नीचे ही रहेंगे। ये समझ में आया? यहाँ तक का पार्ट हुआ। तो बढ़ते ही होते हैं, मतलब क्या? सुपर स्पीड से बढ़ रहे हैं। बात समझ में आए? तथा यह अधः करण जैसा, वत मतलब जैसा, जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। मतलब क्या? अपूर्व करण में एंटर करते हुए, जब एंटर करेंगे, सबकी विशुद्धता अलग अलग लेवल की रह सकती है। क्यों? क्योंकि वे अधः करण से आए हुए। समझे कि नहीं समझे? वापस समझ लीजिए। समझ में आए? जो अधः करण से अपूर्व करण में एंटर कर रहे, तो अलग अलग विशुद्धता लेकर वो एंटर हो सकते। समझ में आया क्या? ये लाइन फिर से पढ़ा देता हूँ। जैसे रेस में आगे पीछे है। हाँ, बस वैसे समझ लो। अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, है ना, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यह इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वालों के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। समझ में आया? मेरे को बोर्ड चाहिए था, मैं कल और एक बार समझा दूंगा बोर्ड पर। समझे कि नहीं? देखो आप ध्यान सुन लेना। अधः करण में क्या था कि अलग अलग टाइम वाले भी सेम विशुद्धता वाले हो रहे थे। समझ में आ गया? आता समझ में आया? अलग अलग टाइम वाले भी सेम विशुद्धता वाले। ठीक है? अब वे सब कहाँ पे घुस रहे हैं? अपूर्व करण में। ठीक है? अपूर्व करण में सब अलग अलग विशुद्धता के साथ एंटर हुए हैं अपूर्व करण में। ठीक है? तो उसमें कोई कम विशुद्धता वाला एंटर हुआ, समझ लीजिए। उसने एक समय बिताया अपूर्व करण में, फिर उसका दूसरा समय आया। ध्यान से लेना, दूसरा समय आया किसका? जो अल्प विशुद्धता वाला था वो अपूर्व करण में एंटर हुआ, एक समय बिताया और फिर दूसरे समय में पहुंचा। ध्यान से समझ में आया? और कोई अधः करण से बहुत विशुद्धता लेकर पहुंचा था, उसका पहला समय का परिणाम और इसके दूसरे समय का परिणाम कभी मैच नहीं होंगे। क्यों? ये अल्प विशुद्धता वाला भी हो, लेकिन उसने एक समय उसमें अपूर्व करण में बिता दिया ना, तो इसलिए उसका दूसरा समय का परिणाम हमेशा इसके पहले समय के परिणाम से कम ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? समझा? नहीं समझा? कोशिश करना। पहले समय वाले का हमेशा कम रहेगा और दूसरे विशुद्ध समय वाले का हमेशा ज्यादा रहेगा, चाहे वो कितनी विशुद्धता सहित अपूर्व करण में एंटर किया हो। बात समझ में आया क्या? देखो लाइन लिखी हुई है। मैच हो सकती है, ऐसा कहा अलग अलग समय वालों के। सेकंड स्टेप पे जाते हैं वो जब अपूर्व करण में, तो ऐसा कोई ये नहीं कि इधर की विशुद्धता की लेवल इससे ज्यादा हुई तो भी अपूर्व में। हाँ ना, फिर विशुद्धता बढ़ने पर ही तो अपूर्व करण में जाता है। बात समझे क्या? नहीं तो वो तो अलग अलग विशुद्धता लिए अपूर्व करण में जाते हैं तो वो कम ज्यादा होती है। हाँ, तो याद रखना, कम ज्यादा मतलब क्या? फिर भी अपूर्व करण की एक स्टेज है। समझे क्या? नहीं, अपूर्व करण में एंटर होने की स्टेज है। तो कोई कम विशुद्धता वाला, कोई ज्यादा विशुद्धता वाला,
कोई कंफ्यूज हो तो पूछ लेना, समझ रहे? कोई कम विशुद्धता वाला, कोई ज़्यादा, मतलब भले ही वो अधःकरण के ऊपर की है, लेकिन उसमें भी कम ज़्यादा विशुद्धता वाला है, समझ में? अपूर्वकरण में एंटर हो चुका है, लेकिन कम ज़्यादा विशुद्धता से एंटर हुआ, समझ में? तो कोई ज़्यादा विशुद्धता से एंटर हुआ अपूर्वकरण में, उस समय देखने वो भी दूसरे समय वाले अपूर्वकरण को मैच नहीं कर सकता, समझे? कि ये बात समझानी है, समझ में आया ना? इसलिए जो आगे चले गए वो आगे चला गया, वो आगे चला गया, समझे कि नहीं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपूर्वकरण में, समझ में आया? जो ज़्यादा समय बिताएगा उसकी ज़्यादा विशुद्धता रहेगी, चाहे तुम कितनी विशुद्धता अधःकरण से लेकर आओ, तुम दूसरे समय में हो तो हमारे से कम ही रहोगे। ये लाइन लिखी, देखो पढ़ गए, अब लिखा है, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वालों की जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। लाइन समझ में आई? फिर से पढ़ता हूँ, देखो जो पहली बार सुन रहे उनको बहुत हार्ड जा रहा होगा, देखो फिर से समझ में, देखो क्या लिखा, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, नहीं दूसरी लाइन पढ़ रहा हूँ 263 पर, और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं, तीसरी लाइन ना, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वालों के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। समझा क्या? मतलब पहले समय वालों का परिणाम से ही अनंत गुना विशुद्धि दूसरे समय वालों में रहेगी अपूर्वकरण में। समझ में आ रहा है? मतलब सोचो क्या स्पीड से वो बढ़ रहा है, ये सोचो आप, विशुद्धता कौन से स्पीड से बढ़ रही है ये समझो। देखो मैं आपको बताऊँ, 3 प्रकार के परिणाम दुनिया में प्रसिद्ध है, अशुद्ध या फिर संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, समझ रहे ना? तो सभी जीव जो प्रयत्न कर रहे हैं मंदिर में आना, प्रक्षाल पूजन करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, गुरु भक्ति करना, है ना, व्यावृत्ति करना आदि, ये विशुद्धि की अर्थ करते हैं, बराबर है? और विशुद्धि से ही क्या होता है? पुण्य का संचय होता है। समझ रहे? समझ रहे? बात ध्यान से सुन लेना, पुण्य प्रकृतियाँ बनती है वो विशुद्धि से बनती है। तो याद रखना, मंदिर पूजा भक्ति आदि सब करो तुम, जितना अच्छे आवश्यक पाल लो, उस सबकी विशुद्धि जितनी है, और ये आत्मा को जानने वाली विशुद्धि, तो यहाँ से वो 1% भी नहीं है, ये समझो आप, क्योंकि वे अनंत गुना से मल्टीप्लाई होती जा रही है वो हर एक समय पर। समझ रहे? अनंत गुणा बोल रहे हैं, अनंत गुणा, समझ रहे आप? मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर क्या लगाया हुआ है हमने, प्रत्येक समय पे अनंत गुना से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये विशुद्धि होती है। समझ रहे? जबरदस्त विशुद्धि होती है यहाँ पर। तो तुम अपन्य संचय भी चाहिए अगर, इसलिए तो फिर चक्रवर्ती वगैरह पद इनको ही क्यों मिलते सम्यक दृष्टियों को? क्योंकि विशुद्धि के स्तर कौन थे उनके, समझे क्या नहीं समझे? तो वहाँ पर इतनी स्पीड से विशुद्धि बढ़ रही है। तो देखो अपूर्वकरण वाला 2 समय बिता चुका, तो उसको अधःकरण वाला जो आया है जस्ट अपूर्वकरण में पहले समय पे, उसकी विशुद्धि इसकी विशुद्धि मैच ही नहीं करेंगी, तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अपूर्व नाम ही उसका, हर समय अपूर्व, अपूर्व मतलब आज तक हुआ ही नहीं कभी, अपूर्वकरण। समझ में आ रहा है? देखो इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। मतलब क्या? 2 समय वाले जो 2 है, समझ लीजिए 2 समय वाले, इन दोनों के परिणाम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अपूर्वकरण के समझ रहे आप? हमने क्या बोला, पहले और 2 समय वाले मैच नहीं करेंगे, पहला समय वाला और दूसरा समय वाला मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरे से दोनों 2 समय वाले हैं, इनके मैच भी हो सकते हैं या कम ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों के 2 समय वाले। समझ में आया? इतनी स्पष्टता से तो मैं भी समझा नहीं था आज तक, जितनी स्पष्टता से आज हो रहा है एक्सप्लेनेशन। समझ रहे? तो इसमें भी अलग अलग कैसे हो सकती है? 2 समय वाले सेम लेवल पर है, हाँ उनमें भी हाँ, विशुद्धि की कम ज्यादा लेवल है, यहाँ पर लिखा है देखो। दूसरे अपूर्वकरण में भी विशुद्धि की हर एक समय वाली विशुद्धि जो है उसमें अल्प वाली भी आएगी और तीव्र वाली भी आएगी। समझ रहे? मतलब अपूर्वकरण का पहले समय में भी कोई तीव्र विशुद्धि वाला है, कोई मंद विशुद्धि वाला है, और दूसरे समय में भी कोई तीव्र विशुद्धि वाला है, कोई मंद विशुद्धि वाला है। इसीलिए कहा उन्होंने कि 2 समय वाले एक दूसरे की विशुद्धि मैच भी कर सकती है और वही मैच भी कर सकती है, लेकिन जो 2 समय वाले हैं उनकी विशुद्धि हमेशा पहले समय वाले से अनंत गुणी ही होगी। ये समझ में आया? चाहे पहले समय वाला तीव्र विशुद्धि वाला भी हो, पहले समय वाला, लेकिन उसकी विशुद्धि दूसरे समय वाले को कभी मैच नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? अब फिर दूसरे समय में क्या, उन दोनों की विशुद्धि मैच भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक, अब देखो, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम, अपने हो गए ना बात पे? हाँ, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते। छूट गई ना। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए
नहीं, वही बोला ना, मैंने पढ़ लिया वो। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय यदि समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। मतलब 2 समय वाले जो है उनके परिणाम मैच भी हो सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। अब आगे, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। समझ रहे कि नहीं? मतलब वापस से, ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते। मतलब अगर ऊपर वाले समय देखेंगे तो वो अपूर्व ही रहेंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं ना उस स्पीड से। इस प्रकार अपूर्व करण जानना। अपूर्व का समझ में, अपूर्व अपूर्व होते जा रहा है काम, समझ में आ रहा है, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। जबरदस्त काम है वो। अब क्या बताएं हम, देखो समय तो अपना हो गया पूरा, इसे पढ़ ले रहा हूँ मैं, कल समझाऊंगा इसको। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। मतलब क्या, अपूर्वकरण एंड हुआ तुम्हारा और तुम अनिवृत्तिकरण में आ गए, तो पहला समय वाले जितने भी जीव रहेंगे उन सबके परिणाम सेम, दूसरे समय वालों के परिणाम सेम, तीसरे समय वालों के परिणाम सेम। समझ में आ रहा है? इसी को अनिवृत्ति, यानी कोई भेद नहीं है, जहाँ पर सब समान, समझे कि नहीं, वो है। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय समय में परस्पर समानता, द्वितीय समय में भी सबके परिणाम समान तथा प्रथम आदि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुना विशुद्धि सहित ही होते हैं। पहले समय वाले दूसरे समय वाले मैच नहीं होंगे, वो भी जो अपूर्वकरण में नहीं हो रहे थे तो अनिवृत्तिकरण में कहाँ मैच होंगे, है ना। लेकिन जितने भी पहले समय वाले हैं वो सेम रहेंगे अनिवृत्तिकरण में, समझ में आए। और फिर वही सब बढ़ते 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 फिर सम्यक्त्व को प्राप्त हो रहे। ये कितने देर में चल रहा है ये? समय समय का खेल है। ये सर्वज्ञ भगवान जानते हैं और करुणान योग में लिखा हुआ है, तब्दिसार आदि ग्रंथ में, समझे कि नहीं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना, इस प्रकार ये 3 कारण जानना। सोचो क्या कह रहे हैं, खेल का है क्या, बोलो। विशुद्धि का, विशुद्धि कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, मैं कौन हूँ। इससे सबसे पवित्र परिणाम है ये, कौन मैं कौन हूँ, सबसे दुनिया का। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी कैलकुलेशन देख लेना आप तो, क्योंकि जहाँ खुद को पहचानना चालू हुआ वही सम्यक दर्शन है, वहाँ से सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र है, वही से निर्वाण है। सबसे पवित्रतम प्रश्न ये है मैं कौन हूँ, उसी से ये सब होता है। समझे क्या। और सबसे गंदे कोई भाव है तो खुद को देह मानना, बस सबसे बुरा भाव। ये भ्रम, यही मोह है, यही मिथ्यात्व है, यही संसार का कारण है, यही अनंत संसार जन्म मरण कहलाता है, खुद को देह मानना। ये भ्रम है पूरी तरह, इल्यूजन नहीं है। तो मिट्टी के आकारों को मैं मानने लगे जो कर्मों ने बना के दिया था। जैसे सत्य को सत्य को अगर है भूख, सत्य की भूख, तो खोजते रहो मैं कौन हूँ, और जब तक आंसर ना मिले तब तक प्रयत्न करते रहो, तभी हमारे को सम्यक दर्शन होगा। चलो